नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपका आज खैर मकदम है। आज हम 8वीं क्लास मैथ्स के इंशाअल्लाह पहले सबक की वजाहत करेंगे। उम्मीद है तलबा आपको इंशाअल्लाह हर टॉपिक की वजाहत ज़रूर समझ में आएगी। जिस तरह ने आपने ब्रिज कोर्स को देख करके हमारे इस चैनल को खूब बढ़ावा दिया है, आपने एक महीने के अंदर 6000 के करीब घंटे इस चैनल को देखे हैं। इससे हमारे भी हौसला अफजाई हुई है और हम अब सबक के हर टॉपिक की वजाहत इंशाअल्लाह करेंगे। उम्मीद है तलबा इसी तरह आप इस हर सबक को देख करके इंशाअल्लाह अपने इल्म में ज़रूर इजाफा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मैथ्स का सबक 1। इससे पहले तलबा हम बता दें ये सबक 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है हिस्सा 1, ये फर्स्ट टर्म का हिस्सा है जिसमें तलबा यहाँ पर 9 सबक हैं और हिस्सा 2 में 8 सबक हैं। इंशाअल्लाह हम हिस्सा 1 में जो पहला सबक है उसकी वजाहत करने वाले हैं। पहला सबक है ये नातिक और गैर नातिक आदात पर मुनहसिर है। तो इसमें हम इंशाअल्लाह नातिक आदात और गैर नातिक आदात को अच्छी तरह वजाहत करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो शुरू करते हैं। पहले हम नातिक आदात और गैर नातिक आदात को समझाने से पहले तलबा हम देख लेते हैं कुछ मखसूस आदात जो हैं जिससे आप पहले भी वाकिफ हैं। पहले उन्हें समझ लेते हैं और जहन में रख लेते हैं। तो तबई आदात का ग्रुप कौन सा है? तबई आदात का ग्रुप जो है वो शुरू होता है अदद 1 से। 2, 3, 4, 5, 6 लामहदूद तक जिसकी आप शुमार नहीं कर सकते। लेकिन आपको जहन में रखना है तबई आदात जो है वो शुरू होते हैं 1 से लामहदूद तक। तो ये था तबई आदात। अब आते हैं दूसरे तरह के आदात जिसे हम कहते हैं मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात जो है वो शुरू होता है 0 से और तमाम मुस्बत आदात का इसमें शुमार होता है। ये शुमार है लामहदूद तक, इसलिए हम इसके आगे डॉट डॉट का निशान लगा लेते हैं जिसका मतलब ये है लामहदूद तक तमाम मुस्बत आदात हैं। अब तीसरा देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं सही आदात का ग्रुप। इसमें तमाम मनफी आदात, -1, -2, -3 और इस तरह से लामहदूद तक, और इसमें शुमार होता है 0 और तमाम मुस्बत आदात का भी शुमार होता है। तो इस तरह से तमाम मुस्बत आदात, तमाम मनफी आदात और सिफर, इस तरह से ये हमें हासिल होता है सही आदात का ग्रुप। तो हम क्या देखते हैं तलबा, जो तबई आदात है वो मुकम्मल आदात में भी मौजूद है और सही आदात में भी मौजूद है। दूसरा, जो मुकम्मल आदात है 0 से लेके तमाम, वो सही आदात में भी मौजूद है। तो इस बात को हमें जहन में रखना है। अब हम आते हैं तलबा नातिक आदात का ग्रुप किसे कहते हैं। नातिक आदात जो है इसका शुमार तमाम सही आदात का ग्रुप को भी हम नातिक आदात में शुमार कर सकते हैं। इसलिए आपको नफी वाला भी नंबर नजर आ रहा है, 0, 3, 8, इसलिए क्योंकि तमाम सही आदात का शुमार हम कर सकते हैं नातिक आदात में। लेकिन खास तौर से हम नातिक आदात को पहचानेंगे इनके इस तरह के आदात जो बटे में लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, चाहे वो मुस्बत हो और मनफी हो। लेकिन इस नातिक आदात का आप हमेशा देखेंगे नसब नुमा जो होगा कभी 0 नहीं हो सकता है। उसकी भी हम वजाहत करेंगे अभी नातिक अदद की खास तौर से। तो हम अब आते हैं नातिक अदद को अच्छी तरह से इसकी वजाहत के साथ, इसकी तारीफ के साथ कि किस तरीके से इसे हम दर्ज करते हैं। अगर यहाँ पर शुमार कुनिंदा को एम लिया जाए, नसब नुमा को एन लिया जाए, तो नातिक आदात इसे कहेंगे। और साथ में इसके लिए शर्त होगी कि जो नसब नुमा में जो भी अदद यहाँ पर आप देख रहे हैं वो
गैर सिफर सही अदद होगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि तलबा अगर यहाँ पर कोई भी अदद ले लें 5/2, तो इसका जवाब आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। अगर ये 5 आप 0 ले लें तो इसका जो जवाब होगा वो नाकाबिले तारीफ होगा। तो जब हम नातिक आदाद की तारीफ कर रहे हैं तो इसलिए इसकी वजाहत कर रहे हैं कि n जो है सिफर नहीं होना चाहिए, सिफर नहीं होना चाहिए, जिसे कहेंगे गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आएगी। जगह जगह पे आपको जब नीचे वाला अदद होगा तो यहाँ पे इस तरह से जाहिर किया होगा कि n 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नातिक आदाद हैं। तो अब हम आते हैं तलबा, अब इन्हीं नातिक आदाद को, अब ने इससे पहले हमने अददी खत में देखा था कि हम 0 का शुमार करते हैं थे, 1 2 3 4, इसी तरह से मनफी आदाद का शुमार करते थे। तो इस अददी खत पर हम इस तरह के आदाद के साथ साथ अब हम इनको नातिक आदाद को भी जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर 7/3, नफी 2/3 वगैरह, इन तरह के आदाद को हम इस अददी खत पर जाहिर करेंगे। तो इसे जाहिर किस तरह करना है ये तलबा देखिए, ये चीज को जहन में रखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर इनको मार्क किया गया है। यहाँ पर देखिए 0 है और 1, 0 1 2 3, ये 4, फिर इसी तरह से नफी 1, नफी 2, नफी 3। अब आप एक चीज का मुशाहिदा करिए कि हर बॉक्स के दरमियान में कितना डॉट है? 2 डॉट है। कितना डॉट है? 2 है। 1 और 2, यहाँ पर भी 2 डॉट है। तो ये 2 डॉट का क्या काम है? 2 डॉट का काम ये है कि ये इस फासले को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, 1 2 और 3। इसी तरह से हर हिस्सा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए 1 2 और ये 3। तो 2 डॉट लगाने से 3 हिस्सों में बटा है। तो 3 हिस्सों में क्यों बटा है? क्योंकि हम जिस नातिक अदद को अददी खत पे जाहिर करने वाले हैं उस अदद में नसब नुमा में 3 है। नसब नुमा में 3 होने की वजह से हम इसके 3-3 हिस्से कर रहे हैं। यही बात आपको जहन में रखना है। कितने हिस्से करने हैं? नीचे 3 है तो 3, नीचे 4 है तो 4 हिस्से करेंगे, 5 है तो 5। हम मजीद मिसालों से इसे समझेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 7/3 कहाँ पर आएगा? 7/3 ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पॉइंट है तो इसलिए 7/3 आएगा। 3 क्यों? 3 का तो हर 3-3 हिस्सा किए और आपको ये ऊपर का अदद देख करके 7वां नुक्ता हासिल करना है, वही आपका नातिक अदद वहीं पर होगा। अब आते हैं नफी 2/3। तो 0 के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये 0 है, 1 2, तो यहाँ पर जो अदद मिलेगा हमें नफी 2/3 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम देखें नफी 5/3, तो हम इस तरह से इसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये आएगा नफी 5/3। तो उम्मीद है तलबा आपको ये अददी खत की वजह समझ में आ गई होगी। अब हम मजीद इस अददी खत के लिए मश्की सवालात की वजाहत करेंगे। उम्मीद है तलबा आपको ये तमाम वजाहत अच्छी तरह समझ में आएगी। हम अब आते हैं मश्की सवाल, मश्क 1.1 में। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 के अददी खत पर दर्ज नातिक आदाद को दिखाएंगे। हर मिसाल के लिए तलबा अलहदा अददी खत खींचने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल हम यहाँ पर देखें, इसके अंदर 3 नातिक आदाद का हम शुमार करेंगे तलबा। यहाँ पर पहला अदद जो है तलबा, इसके अंदर हम 3 अदद देख रहे हैं, 3/2
5/2, नफी 3/2। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तलबा, एक अददी खत खींचेंगे और स्केल की मदद से इसे हम एक खत खींच लेते हैं। और इस पर हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसे 0 का निशान ले ले। अब यहाँ पे मसावी फासले पे हमें नुक्ता 1 लेना है, तो यहाँ पर पहला नुक्ता हम यहाँ पे ले लिए, ये दूसरा नुक्ता और तीसरा नुक्ता। इसी तरह से हम मनफी की तरफ भी लेने वाले हैं। तो मसावी फासले पर देखिए हर नुक्ता इसे हम ले लेंगे। अब ये नुक्ते का नंबर दे दिए 1 2 3, नफी 1, नफी 2, नफी 3। अब इसके 2 हिस्से करना है क्योंकि नसब नुमा में 2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तलबा, इन दोनों के दरमियान में एक नुक्ता लगाएंगे। 0 और 1 के बीच में एक नुक्ता लगा लेते हैं। रेड कलर का नुक्ता है ताकि आपको समझ में आए। और इस तरीके से लेफ्ट साइड में भी रेड नुक्ता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब हम इसके इस तरीके से इसके अदद को इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। ये हो गया पहला सवाल मुकम्मल तलबा। यहाँ पर हम इसको वाज़ा कर दें कि किस तरीके से ये यहाँ पर अदद कैसे हमें मिला है, इसको हम जाहिर भी कर देते हैं। यहाँ पर पहला अदद जो 3 चाहिए हमें तलबा, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले 0 से शुरू करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा है, तो ये हमें इस तरह से हमें मिलेगा। पहला नुक्ता 3/2। अब इसके बाद हमें जो चाहिए वो दूसरा नफी 5/2। तो 5/2 हमें मिलेगा, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे हमें मिला 5/2। अब तीसरा देखते हैं, नफी 3/2। तो लेफ्ट साइड में पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हो गया नफी 3/2। तो उम्मीद है तलबा आपको ये अददी खत पर ये वजाहत समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं तलबा दूसरे मिसाल की तरफ। दूसरा मिसाल को समझ लेते हैं। इसके लिए भी हम तलबा एक अददी खत खींच लेते हैं। यहाँ पर अददी खत खींचने से पहले ये भी ध्यान दीजिए, नसब नुमा में 5 है तो 4 नुक्ते लगाएंगे। तो पहले अददी खत खींच लेते हैं और 0 नुक्ता, जहां पर 0 है वहां पर हम एक नुक्ता हासिल कर लेते हैं। स्केल में जो 4 दिख रहा है वहां पे हम 0 हासिल कर लिए। अब इसी तरह से हम इसके मसावी फासले पर ये नुक्ता हम बना लेंगे। मसावी फासले पे पहले हम नुक्ता बना लेते हैं, फिर बाद में उसको नंबर दे देंगे। यहाँ पर हर फासला, यहाँ पे स्केल में हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये मसावी फासले पर निशान नजर आ रहा है आपको ये। तो इसी निशान को मद्देनजर रख करके हम ये नुक्ता लगाते रहेंगे और एक मखसूस अदद तक ये नुक्ता लगा लेंगे। इसी तरह से मनफी अदद हासिल करने के लिए लेफ्ट की तरफ भी नुक्ता हमें लगाना है। तो स्केल में हमें ये मसावी फासले पे निशान मिल रहा है, तो हम उसी का इस्तेमाल करके इस नुक्ते को लगा लेंगे। अब हमने अभी मसावी फासले पर नुक्ता लगा लिया है। अब पहला अदद 7/5 जाहिर करेंगे। तो 7/5 कैसे हासिल हुआ तलबा, इसी तरह से नफी 2/5 और नफी 4/5 भी हम इसी तरह से इस अददी खत पर लिख लेंगे। नफी 4/5 मनफी की तरफ होगा। अब इसको मैं आपको वजाहत करके बता देता हूं कि कैसे हमें ये अदद मिला, 7/5 कैसे मिला है।
तो हम पहले की तरह इसको भी हम देखेंगे। 7 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे पहुंचेंगे तो ये हो गया 7/5। ठीक है, अब इसके बाद हम नफी 2, तो यहाँ पर नफी 2 0 से शुरू करेंगे। 1 2, ये हो गया नफी 2/5। इसी तरीके से तलबा हम आते हैं नफी 4 की तरफ। नफी 4 तो 0 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया नफी 4/5। तो इसी तरह से तलबा हम अब तीसरा सवाल करने वाले हैं। अब हम आते हैं तीसरा सवाल के लिए भी अददी खत बना लेते हैं। इसके लिए भी हम एक खत खींच लेंगे। सवाल नंबर 3 के लिए यहाँ पर खत खींच लेते हैं। यहाँ पर हम मसावी फासला हासिल करने के लिए 0 नुक्ता हासिल करने के लिए यहाँ पर देखिए हम इसके 8 हिस्से करना है। तो पहला 1 2 3 इसके नुक्ते हासिल कर लिए हैं जो अददी खत पर होते हैं। अब इनके दरमियान 7 नुक्ता लगाएंगे। पहला रेड नुक्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये हमें मिलेंगे। देखिए इसके कितने हिस्से हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए। इसी तरह से इस तरफ भी हम 8 हिस्से बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए। इसका मतलब तलबा यहाँ पर हम इसको मसावी फासले को इसलिए हासिल कर पा रहे हैं कि स्केल के में मसावी निशान मौजूद हैं। और इस तरीके से हम तलबा यहाँ पर ये जो 0 वाला नुक्ता है और 1 और 2 इनके दरमियान हम 7 नुक्ता हासिल कर लिए हैं ताकि हम इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर सकें। अब हम यहाँ पर आसानी के साथ पहला अदद जाहिर कर देंगे, नफी 5/8। कैसे? नफी 5 तो ये 0 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, तो इस नुक्ते पर हमें मिलेगा नफी 5/8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नफी 5/8। इसी तरह से अब हम 11/8 हासिल करना है तो 0 से शुरू करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हम लिख लिए नफी 11/8। तो ये था तलबा तीसरा सवाल जिसके तमाम नातिक आदाद हम इस अदद खत पर जाहिर कर दिए। अब यहाँ पर तलबा हम देखिए इन आदाद को ऊपर कर लिए हैं और नीचे सिर्फ नातिक आदाद आपको दिख रहे हैं ताकि नातिक आदाद वाज़ा तौर से इसके नुक्ते हमें नजर आए। अब आते हैं आखिरी सवाल, चौथा सवाल। इसके लिए भी एक इसी तरह से खत खींच लेते हैं। इसके पहले के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा खींचना है क्योंकि नीचे 10 हिस्से बनाने हैं तलबा और नीचे के तमाम नुक्ते हासिल कर लिए। अब इनके दरमियान में देखिए 10 हिस्से करना है तो हम कितना खींचेंगे, 9 नुक्ता लगाने वाले हैं। दरमियान में 9 नुक्ता लगाना है तो एक एक करके हम यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान में 9 नुक्ता लगा लेंगे ताकि इसके 10 हिस्से कर सकें, 10 मसावी हिस्से बना सकें। तो एक एक करके पहले हम इसे नुक्ता लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। 3 4 5 6 8 और ये हो गया 9, 8 9। इसी तरह से हम आगे भी लगा लेते हैं नुक्ता।
ज्यादा मिकदार की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें यहाँ तक अदद हासिल हो जाएगा। अब हम इसी तरह से मनफी की जानिब भी नुक्ता लगा लेते हैं ताकि मसावी हिस्से में इसे हासिल कर सकें और नातिक अदद हमें इंशाअल्लाह इस अददी खत पर हम जाहिर कर देंगे। जहाँ पे स्केल पे आपको बराबर दिख रहा है वहीं पर डॉट लगाते रहना है। स्केल आप रख करके मसावी हिस्से पर निशान अब लगा लिए। अब तलबा क्या करेंगे, अब हम देखिए 13/10, तो यहाँ पर हम पहला नातिक अदद को जाहिर कर लेते हैं। पहला नातिक अदद किस तरह से जाहिर करेंगे, देखिए तलबा ये 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 13/10। इसी तरह से हमें नफी 17/10 चाहिए, तो तलबा हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से गिनेंगे। 11 12 17, यहाँ पर हमें मिला है नफी 17/10। तो इस तरह से तलबा हम इस अददी खत को जाहिर करेंगे। तमाम नातिक आदाद आपने अददी खत पर जाहिर कर लिया है। उम्मीद है तलबा आप इसे समझ गए होंगे और अपने ब्याज पर जरूर इसे बनाएंगे। उम्मीद है किसी तरह की गलती नहीं होगी। तलबा अब आ जाते हैं मश्क 1.1 में सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है, दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों की जवाब देना है। तो तलबा ये है अददी खत जिसका आप मुशाहदा करना है और इस मुशाहदा में क्या देखना है कि ये जो नुकात के नाम है ये किस अदद के नुक्ते के नाम हैं, जबकि नीचे दिए हुए नहीं है। अब आपको समझना है और मुशाहदा करके दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर तलबा देखिए ये पहला सवाल है, दूसरा और तीसरे सवाल, इन सवालों के जवाब देने हैं। तो हम पहले इस अददी खत को तलबा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये 0 और 1 के दरमियान कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 हिस्से हैं। तो तलबा इसका मतलब ये है यहाँ पर हम जो नातिक अदद हमें मिलने वाला है उस नातिक अदद में नसब नुमा में 4 रहेगा, ठीक है, और ऊपर क्या होगा वो हम नुक्ते को गिन करके हासिल कर लेंगे। तो अब हम आते हैं पहले सवाल को समझ लेते हैं। पहला सवाल है नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर कर रहा है। नुक्ता बी यहाँ पर है, ये है नुक्ता बी। तो हम देखें 0 से इस नुक्ते की तादाद कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये नफी 10/4 को जाहिर कर रहा है। तो तलबा पहला सवाल जो है वो नुक्ता बी जो है नफी 10/4 को जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, अदद 1 सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है। तो तलबा पहले हम क्या करेंगे, हम इस अदद को पहले नातिक अदद की शक्ल में लिख लेते हैं। किसे नातिक अदद की शक्ल में किस तरह से लिखेंगे, ये है 1 सही 3/4, इसका मतलब ये हुआ 4 जो है 1 के साथ ज़रब होगा और जो शुमार कुनिंदा में 3 है वो जमा हो जाएगा और /4, 4 को 1 के साथ ज़रब करना है और इनके दरमियान जमा करना है 1। तो 4 1 4, 4 में 3 जमा किए 7, 7/4। 4 तो हम तो तय कर लिए पहले से क्योंकि 4 रहेगा, क्योंकि हर हिस्से कितने हैं, यहाँ पे 4 हिस्से हैं। अब हमें सिर्फ जाहिर क्या करना है, 7, यानी 7वां नुक्ता राइट साइड में तलाश करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये हमें मिल गया 7वां। तो 7वां यानी ये 7/4 यहाँ पर है। ये
किस नुक्ते को जाहिर कर रहा है, तो आपके पास जवाब आ गया है, वो नुक्ता सी को जाहिर कर रहा है। 1/3/4 जिसका मतलब है 7/4। इस तरीके से तलबा, उम्मीद है आपको दूसरा सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 यहाँ पर 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत, इसे समझ लेते हैं। नुक्ता डी को 5/2, तो यहाँ पर ये कह रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या 5/2 आएगा। तो यहाँ पे पहले गिन लेते हैं, ये पहला नुक्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ पर अदद जो आएगा वो 10/4 आने वाला है। तो 10/4 का क्या कोई दूसरा भी मतलब होता है? जी हाँ, इसको 2 से तकसीम करें, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो इसे हम 5/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है नुक्ता जो डी है वो नातिक अदद 5/2 को जाहिर कर रहा है, ये बयान सही है। तो उम्मीद है तलबा आपको ये तीसरे सवाल की भी वजाहत समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमने मश्क 1.1 के एंड तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है तलबा आपको तमाम सवालात की वजाहत समझ में आ गई होगी। आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।